जय माता जी। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बाबा गोपालपुरिया ना एक बहुत ही रोचक, अद्भुत धार्मिक प्रसंग लेकर आप सबकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं और एक ऐसे संत की लीला, योग शक्ति का वर्णन करूंगा जिससे देव दानव सभी पराभूत हो जाते हैं। हनुमान जी जो हमारे इष्ट देव हैं, उनको कोई देव हो दानव हो कभी परास्त नहीं कर सकता, लेकिन एक संत ने, एक योगी ने एक बार उनको परास्त कर दिया था। तो आइए बिना देर किए संत परंपरा, नाथ परंपरा के एक बहुत ही तपस्वी, योग शक्ति से परिपूर्ण बाबा गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ की एक ऐसी कथा, एक ऐसी लीला, एक ऐसे चमत्कार का वर्णन कर रहा हूं जो सारे सुखों को तो देने वाला ही है, इसके साथ ही मानव कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से अभिप्रेत है। क्योंकि हमारे जो इष्ट देव हैं हनुमान जी, उनको परास्त करना सबके बलबूते की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी को अपनी योग शक्ति से परास्त कर दिया था। यह जो कथा है बहुत ही रोचक है और अब बिना देर किए मैं यह कथा आप सबको सुना देता हूँ। आप लोगों ने नाथ संप्रदाय जो है, नाथ पंथ है, जो नौ नाथ हैं, उनके बारे में तो सुना ही होगा, और नहीं भी सुने होंगे तो आगे मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये रोचक कथा आपको सुना रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ जी की कथा, जिसमें उन्होंने हनुमान जी को परास्त कर दिया था। उन्होंने क्यों किया हनुमान जी को परास्त, इसके पीछे क्या कारण थे, वो सब विधिवत लेकिन संक्षिप्त में ही मैं आप सबको बताऊंगा। तो ये रोचक कथा, ये धार्मिक कथा, ये धार्मिक प्रसंग का आनंद लीजिए आप सभी। गुरु गोरखनाथ जी बहुत ही तपस्वी संत थे, योगी थे। और आपको मैं बता दूं, गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। तो वो भगवान शिव के ही अवतार थे। कौन? गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु थे वो थे मच्छिंदर नाथ जी। मच्छिंदर नाथ जी गुरु थे किसके? गुरु गोरखनाथ जी के। लेकिन बचपन में ही किसी कारण बस गुरु गोरखनाथ जी और गुरु मच्छिंदर नाथ जी में वियोग हो गया था। और उसके बाद भगवान शिव की कृपा से गुरु गोरखनाथ जी को योग की बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। अब देखिए, योग पंथ, योग को बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, जन कल्याण के लिए ये नाथ संप्रदाय लगा हुआ था। तो एक बार की बात है कि गुरु गोरखनाथ जी थोड़े उदास होकर बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ में। तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आप उदास क्यों हैं? तो बोले कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन शिष्यों ने गुरु के चेहरे पे एक उदासी देख ली थी। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी आप बताइए आप उदास क्यों हैं? फिर गुरु गोरखनाथ जी ने बताया कि शिष्यों, बहुत समय पहले 12-14 साल हो गए मैं अपने गुरु मच्छिंदर नाथ जी से मिल नहीं पा रहा हूँ, और मैं दिव्य दृष्टि से उनको देखने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि वो कहाँ हैं, फिर भी मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख नहीं पा रहा हूँ। हो न हो कहीं किसी माया जाल में हमारे गुरुजी उलझे हुए हैं। देखिए, एक जो शिष्य होता है ना, वो अपना कल्याण तो करता ही, अपने गुरु का कल्याण। ये संत जो होते हैं ना, वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। फिर शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो क्या किया जाए? तो वो बोले, कौन? गुरु गोरखनाथ जी बोले कि चलो हम अपने गुरु मच्छिंदर नाथ जी को ढूंढते हैं, खोजते हैं। इसके लिए हम संतों से, लोगों से बात करेंगे कि क्या किसी ने हमारे गुरु मच्छिंदर नाथ जी को देखा है। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग अलग अलग दिशाओं में जाओ और जन कल्याण, विश्व कल्याण की भावना से काम करो, और मैं निकलता हूँ अपने गुरु की खोज में कि हमारे गुरु जी कहाँ हैं। यह कहने के बाद शिष्यों के साथ वो आगे बढ़े
और शिष्य मतलब कि अलग अलग दिशाओं में धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े और गुरु गोरखनाथ जी आगे बढ़े। जब गुरु गोरखनाथ जी आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनकी जो मुलाकात हुई वो हो गई जालंधर नाथ के एक शिष्य से, जिनका नाम था कणिफा नाथ जी। कौन? कणिफा नाथ जी से भेंट हो गई रास्ते में, जो जालंधर नाथ जी के शिष्य थे। अब जो कणिफा नाथ जी थे वो योगी को देखते ही किसको? यानी गुरु गोरखनाथ जी को देखते हुए प्रणाम किए और बोले कि हे योगी, आज आप हमारी सत्संग का आनंद लें और हमें चरितार्थ करें। इसके बाद क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ जी वहीं एक आम के बगीचे में कानिफनाथ जी के साथ बैठ गए। फिर कानिफनाथ जी ने कहा कि आज आप हमारे अतिथि हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोई सेवा करूं, आतिथ्य भाव करूं। कानिफनाथ जी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शिष्यों को बुलाता हूं ताकि आपकी सेवा करें। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हे महानुभाव, आप तो इतने तपस्वी हैं, परम ज्ञानी हैं और नाथ संप्रदाय से ही हैं, तो शिष्यों को क्यों परेशान करने का? आप खुद ही अपनी योग माया से हमारी सेवा कीजिए। फिर क्या था? कानिफनाथ जी ने वहीं कणिफानाथ जी ने वहीं जो आम का बगीचा था ना, वहाँ से अपने योग बल से कुछ आम तोड़कर और गुरु गोरखनाथ जी के समक्ष रख दिए। गुरु गोरखनाथ जी ने एक दो आम खाया, लेकिन उनके तो मस्तिष्क में चल रहा था अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की खोज कि उनके गुरु कहाँ हैं। तो वो एक दो आम खाने के बाद बोले कि हे महानुभाव, अब मैं निकलता हूँ, मुझे कहीं प्रस्थान करना है। तो जो जालंधर नाथ जी के शिष्य थे कणिफा नाथ जी, वो थोड़े घमंडी थे, उनको थोड़ा अपने योग का घमंड था। उन्होंने कहा कि अरे आप मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हैं, वही मच्छिंद्र नाथ जो इस समय त्रिया राज्य में कैद हैं, एक महिला के साथ कैद हैं और भोग विलास में लगे हुए हैं। आज पूरे विश्व में उनके चलते, आपके गुरु के चलते, ये मतलब कि हम नाथों का बहुत ही अपमान किया जा रहा है। आप उनके शिष्य हैं, आप तो सदा पूर्ण हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आप मेरी अवहेलना करेंगे चलेगा, लेकिन मेरे गुरु की अवहेलना मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको हमारे गुरु की शक्ति मेरी शक्ति का अनुमान नहीं है। आपने अपनी शक्ति दिखाने के लिए ये आम के पेड़ से आम तो तोड़ दिए, क्या आप इन आम को फिर इस आम के वृक्ष में जोड़ सकते हैं? फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो जालंधर नाथ के शिष्य थे कणिफा नाथ जी, वो हंसे और बोले कि आप क्या बात करते हैं, जो आम अपनी डाली से टूट चुका है वो कैसे जुड़ सकता है? फिर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि आपने बताया कि मेरे गुरु एक महिला के चंगुल में हैं, त्रिया राज्य में हैं और भोग विलास में लिप्त हैं, लेकिन आपके भी जो गुरु हैं उनको भी तो गोपीचंद जी ने अपने राज्य में बंदी बना के रखा हुआ है। एक गड्ढे में उनको नीचे डाल के उसके ऊपर से घोड़े की लीद डाल दिया है। तो आपके गुरु में भी कितनी शक्ति है, आप में भी कितनी शक्ति है, आपको अपनी शक्तियों का इतना अभिमान क्यों है? फिर क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ जी ने अपने तपोबल से जो टूटे हुए आम थे ना, उनको अपने मंत्रों की शक्ति से उस आम के वृक्ष में जोड़ दिया, डालियों से जोड़ दिया। यह देखते ही जो कणिफा नाथ थे, उनकी जो शक्ति का घमंड था वो चूर चूर हो गया और उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से क्षमा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे माफ करना। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न कोई दुख है। मुझे तो अच्छा लगा कि आपने बताया कि हमारे जो गुरु हैं, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि हमारे जो गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी, वो त्रिया राज्य में हैं। तो ये मुझे जानकारी मिल गई, मैं उनके लिए ही परेशान था। तो अब मैं त्रिया राज्य में जाकर अपने गुरु को मुक्त करना चाहता हूँ और आप भी अपने गुरु को मुक्त करने के लिए प्रस्थान करें। इसके बाद जो दोनों दिव्य योगी थे, वो अपने अपने गुरुओं को मुक्त करने के लिए
निकल पड़े। अब देखिए आगे की बात बताता हूँ। हमारे गुरु गोरखनाथ जी जब त्रिया राज्य के बाहर पहुंचे तो त्रिया राज्य में प्रवेश करना उचित नहीं समझे, क्योंकि त्रिया राज्य में केवल महिलाओं का ही प्रवेश संभव था, पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वहाँ त्रिया यानी स्त्रियों का राज्य था। और साथ ही वहाँ हनुमान जी उस त्रिया राज्य की रक्षा करते थे, त्रिया राज्य की रक्षा करते थे हमारे हनुमान जी। और वहाँ की जो रानी थी वो मैनांकिनी थी त्रिया राज्य की, जो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो हनुमान जी आधी रात को त्रिया राज्य के बाहर आते थे और गर्जना करते थे। हनुमान जी के गर्जना करते ही आसपास उस क्षेत्र में कोई भी अगर पुरुष रहता था तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। और जो त्रिया राज्य की स्त्रियां थीं वो गर्भवती हो जाती थीं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, त्रिया राज्य की जो महिलाएं थी ना वो हमेशा मतलब कि बेटी को ही जन्म देती थी। अब आगे की बात बताता हूं मैं। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने उस राज्य में त्रिया राज्य में प्रवेश करना मुनासिब नहीं समझा और लगे वहीं वहाँ जो सीमा थी वहीं बैठ के सोचने लगे कि आगे कैसे क्या किया जाए कि ताकि मैं त्रिया राज्य में प्रवेश कर दूं और किसी जो प्रकृति का नियम है उसका उल्लंघन भी ना हो। ये देखिए अभी आजकल क्या है ना, छोटे मोटे जो लोग हैं, कथित संत हैं, वो बहुत सारा चमत्कार दिखा के और अपने भक्तों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले के जो संत होते थे ना, महात्मा होते थे, योगी होते थे, वो प्रकृति से खिलवाड़ करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता है कि प्रकृति से ही हम हैं और प्रकृति को सुचारू रूप से अपना काम करते रहना चाहिए। क्योंकि सुख दुख तो जीवन के अंग हैं और ये कलयुग में जो भी जन्म लिया है प्रारब्ध भोग के लिए, अपने कर्मों के भोग के लिए यहाँ आया है, तो कर्मों का भोग भोगना है तो प्रसन्न मन से, प्रसन्नता के साथ, सकारात्मक रूप से हमें अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ना है। अब मैं फिर कहानी में आगे आता हूँ, बहुत ही रोचक कहानी है। उसी समय क्या हुआ कि महेंद्रगढ़ नगरी थी पास में, कहाँ, ये जो त्रिया राज्य था उसके बगल में, वहाँ की एक संगीत मंडली जिसमें महिलाएं ही थी अपने संगीत का प्रदर्शन करने के लिए त्रिया राज्य में आ रही थी। और उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ जी से हुई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि हम महेंद्रगढ़ नगरी की हैं, मेरा नाम, एक महिला आगे बढ़ के बोली कि मेरा नाम कलिंगा रानी है, मैं बहुत अच्छी गायिका हूँ और ये मेरी सहेलियाँ हैं जो बजाती हैं। और चूंकि त्रिया राज्य की जो रानी हैं मैनांकिनी, उनको संगीत से बहुत लगाव है, तो वो हम सबका बहुत सम्मान करती हैं और हम अपने गीत संगीत से उनको प्रभावित करके बहुत सारा इनाम वो हमको देंगी। इसके लिए हम लोग त्रिया राज्य में जा रही हैं। अभी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर आप लोग मुझे भी साथ में लेकर चलें तो बहुत ही अच्छा होगा। वो लोग पहले हंसी और बोली कि आपको गाना बजाना आता है क्या? फिर गुरु गोरखनाथ तो पारंगत थे, हर क्षेत्र में पारंगत थे, योग में पारंगत थे और संगीत में भी पारंगत थे। फिर उन्होंने मृदंग बजाया और गाकर उनको सुनाया, वो सब अभिभूत हो गईं। लेकिन उन्होंने कहा कि त्रिया राज्य में केवल महिलाएं ही जा सकती हैं, तो हे संत जी, पहले आपको स्त्री का रूप बनाना पड़ेगा। फिर संत योगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने तपो बल से, दिव्य बल से अपने आप को एक स्त्री के रूप में परिणत कर लिया। फिर उन महिलाओं के साथ वो त्रिया राज्य में प्रवेश कर गए। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो त्रिया राज्य की जो रक्षा करते थे वो साक्षात हमारे बजरंगबली हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी करते थे। फिर क्या हुआ कि जब ये लोग पहुंच गए, राज्य में पहुंचे, तो फिर गुरु गोरखनाथ जी को लगा कि अभी रात होने वाली है और रात को 12 बजे हनुमान जी की गर्जना होगी, प्रकृति में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, प्रकृति का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हनुमान जी को आज 12 बजे रात को मैं ये जो त्रिया राज्य इसमें प्रवेश नहीं करने दूंगा, क्योंकि वो प्रवेश करेंगे
फिर वो रात को 12 बजे जब गर्जना करेंगे तो उस गर्जना से जैसा कहा गया है कि पुरुष वर्ग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, तो चूंकि मैं तो पुरुष हूँ, इसके लिए मुझे अपने तपोबल से हनुमान जी को रोकना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने तपोबल से अपनी 3 शक्तियों को, जो सीमा थी किसकी, त्रिया राज्य की, वहां छोड़ दिया, ताकि अगर हनुमान जी आते हैं तो वो प्रवेश न कर पाए। अब ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो आगे हनुमान जी कैसे परास्त हो गए, फिर भगवान राम को जब उन्होंने याद किया हनुमान जी ने, तो भगवान राम आए हैं और हनुमान जी को साथ में लेकर गुरु गोरखनाथ जी के पास गए हैं। फिर आगे की कहानी कैसे, क्या गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु को मुक्त करा पाए हैं, हनुमान जी और उनमें क्या बातचीत हुई, क्या युद्ध हुआ, भगवान राम की क्या भूमिका रही, ये सारी कहानी मैं अगले वीडियो में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। दशहरा की, विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे मैं चाहूँगा कि ये जो संत लीला है, योगियों की लीला है, नाथ संप्रदाय है, नाथों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, नाथ गाथा, या मैं कह सकता हूं कि गुरु गोरखनाथ गाथा लेकर मैं कड़ियों में आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। और ये कहानी जो है ना, अगले ही वीडियो में ये कहानी हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ जी का जो युद्ध है ये, और आगे गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु को, मच्छिंद्र नाथ जी को कैसे मुक्त कराया, ये सारी कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये चैनल अच्छा लगता है आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो हनुमान जी, अपने इष्ट देव राम भक्त हनुमान जी से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी कृपा आप सब पे बरसाते रहें और आप सबका कल्याण हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय माता जी।